नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आप आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर के छात्र हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखकर सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायवीय प्रणाली में होशेष को हटाने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, इसको हटाने का मुख्य कारण है होजों का ढीला कनेक्शन, यानी कि हमारा बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 10 मोटाई वाले स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का समय कितना होता है? तो दोस्तों, इसको भिगोने का समय होता है 5 मिनट, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन। अगर आप इस सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, करेगा चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस गेज का नाम है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। इसका नाम है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। ध्यान से देखिए दोस्तों इसको, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए सीमा गेज का नाम क्या है? दोस्तों, इस गेज का नाम है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये पतला हुआ है थोड़ा-सा, उसके बाद थोड़ा मोटा हो गया है और उसके बाद थोड़ा लंबा हो गया है, यानी कि ये प्रोसेस कर रहा है। तो इसको याद करने का तरीका है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अगर ऐसे आप याद करते हैं, तो बिल्कुल सही तरीके से याद हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिफलर फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, रिफलर फाइल का उपयोग सिल्वर स्मिथ कार्य के लिए किया जाता है। तो यानी कि हमारा आंसर सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए जिग का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस जिग का नाम है चैनल जिग। इस जिग का नाम है दोस्तों चैनल जिग, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। यह है चैनल जिग। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। चलिए इसके लिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संचरण में ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? दोस्तों, इसका प्रयोग गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण नहीं किया जाता है, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि चित्र में दिखाए अनुसार शटल वाल्व में एक्स पोर्ट के बजाय वाई पोर्ट के माध्यम से हवा की आपूर्ति की जाती है, तो क्या होता है? दोस्तों देखिए, अगर हम हवा को इस तरफ से प्रवाहित करते हैं यहाँ पर, तो ये जो बॉल है, ये एक्स के तरफ जाकर इस मुंह को बंद कर देगा और हवा ए की तरफ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा वायु ए से होकर प्रवाहित होगी, यानी कि डी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नल बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है? दोस्तों, इसका सबसे मुख्य कारण है दोषपूर्ण वाशर। अगर नल का वाशर कट जाता है या खराब हो जाता है, तो उससे पानी टपकते रहता है, यानी कि ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है? दोस्तों, इस बियरिंग का नाम है स्वसंरेखित बॉल बियरिंग। इसको ध्यान से देखिए, इसका नाम है स्वसंरेखित बॉल बियरिंग, यानी कि डी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए एल्यूमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है, यानी कि डी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूखे बेल्ट की पकड़ क्षमता में सुधार कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, इसको पाउडर युक्त राल लगाकर
सुधार किया जाता है, यानी कि बी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों, इस उपकरण का नाम है इंडेक्स फिक्सर। इस ध्यान से देखिए, इसमें 3 टाइप का मशीन दिखाया गया है, यानी कि यह हो जाएगा इंडेक्स फिक्सर, यानी कि डी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार पाइप कटर द्वारा बनाई गई रीज को कैसे ठीक किया जाए? दोस्तों, इसको ठीक किया जाता है रिमिंग के द्वारा, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। इसको ध्यान से देखिए, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गो और नो गो गेज में गो एंड को नो गो एंड से अधिक लंबा क्यों बनाया जाता है? दोस्तों, इसको इसलिए लंबा बनाया जाता है ताकि आसानी से भेद सके, यानी कि आसानी से भेद करने के लिए इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी कि डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंग फिक्सचर के बेस्ट प्लेट के निचले भाग में टेनन्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? इसके लिए फिक्सचर को सही तरह से लोटेक करने के लिए किया जाता है, यानी कि डी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चित्र में दिखाए गए स्क्रू का नाम क्या है? ध्यान से देखिए, इस स्क्रू का नाम क्या है? इस स्क्रू का नाम है ड्राइव स्क्रू, यानी कि बी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। देख लीजिए इस चित्र को सही से, और इसका आंसर है ड्राइव स्क्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग लंबे समय तक संक्षारण से बचाने तथा उच्च पॉलिश बनाए रखने के लिए किया जाता है? दोस्तों, संक्षारण यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए क्रोमियम धातु का पॉलिश किया जाता है, यानी कि सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, करके चित्र में दिखाए गए स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? दोस्तों, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को तो याद ही कर लीजिए सही तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, यानी कि ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, करके चित्र में दिखाए गए हाइड्रोलिक पंप का क्या नाम है? दोस्तों, इस हाइड्रोलिक पंप का नाम रेडियल पिस्टन पंप है। देखिए इसको, इसका नाम है रेडियल पिस्टल पंप, यानी कि बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए बोल्ट फास्टनर का नाम क्या है? दोस्तों, इसका नाम है एलिगेटर टाइप, यानी कि आंसर हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा। इसको ध्यान से देखिए, ये एक एलिगेटर का मुंह के जैसा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है? दोस्तों, इस बियरिंग का नाम है निडल बियरिंग, यानी कि ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए ये 2 दिखा रहा है यहाँ पे लंबा-लंबा, यानी कि जो नीडल होता है, जो सुई होता है वो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए इसको याद रखने का तरीका है नीडल बियरिंग, यानी कि ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। ध्यान से देखिए इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 23 नंबर, कह रहा है कि पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों होता है? तो इसलिए क्राउन होता है ताकि बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 24 नंबर, करेगा कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है? दोस्तों, इसका आंसर होता है नॉन रिटर्न वाल्व। ये जो वाल्व है, ये द्रव को सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होने की अनुमति देता है, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, नॉन रिटर्न वाल्व। अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी बियरिंग सामग्री रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिरोधी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टेफ्लॉन, यानी कि टेफ्लॉन जो है रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। मैं एक बार आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जितने क्वेश्चन बताया हूं, इस सभी को आप सही तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं।